अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं। स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन जो बुक है हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं और चैप्टर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बताना है कि मैं यूजुअली गूगल कोलैब का यूज़ करता हूँ, लेकिन आज जो है वो काफ़ी टाइम से इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैं लोकल पे वी एस कोड का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर बिगिनर हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो गूगल कोलैब का ही यूज़ करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा भी वी एस कोड वगैरह के मामले में झंझट ना हो। अगर आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, राइट। लेकिन बेटर यही है कि आप लोग गूगल कोलैब का यूज़ करें और अभी इस वी एस कोड के पीछे ना जाएं, क्योंकि वो बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। तो चलते हैं हम चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अनफेमिलियर ऑपरेटर्स के बारे में। जो अनफेमिलियर ऑपरेटर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अनफेमिलियर ऑपरेटर्स एक्चुअली वो ऑपरेटर्स होते हैं या वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनसे ज़्यादातर लोग फेमिलियर नहीं होते या उनको इतनी कोई नॉलेज नहीं होती उन ऑपरेटर्स के बारे में, राइट। तो यूजुअली तो हम यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई, प्लस, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, ये साइंस यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे लाइक मॉड्यूलो ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू और डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो हमने इनको देखा था कि वो क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है, मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी में चलते हैं। अब देखें होता क्या है, जो जिन्होंने अलजबरा पढ़ी होगी उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ टोटल कॉस्ट के नेम से। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9, राइट। अब जिन्होंने अलजबरा पढ़ी है, अब उनको थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूजन होगी, राइट। या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनको भी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। एक्सेप्ट ये कि वो अलजबरा बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो अलजबरा में इतने अच्छे नहीं थे, तो उनको ये स्टेटमेंट कंफ्यूज करेगी। कन्फ्यूजन क्या होगी, अब वो ये सोचेंगे कि भाई पहले मैं 4 को 1 के साथ प्लस करूं, या मैं 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर 1 के साथ प्लस करूं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, राइट। तो इसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं वैसे तो। पेमडास भी हो सकता है, पेडमास भी हो सकता है, राइट। तो वो रूल्स क्या होते हैं, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। पेमडास, ओके। तो पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, डी है आपका डिवीजन या डिवाइड, कुछ भी बोल लें। ए है आपका एडिशन और एस है आपका सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब ये रूल है, इस रूल के तहत ना हमें अलजबरा सॉल्व करनी होती है, ठीक है। लाइक हमें कोई पहले पैरेंथेसिस दिख गया, तो हम पहले वो वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे जो पैरेंथेसिस के अंदर है। फिर अगर हमें कोई एक्सपोनेंट मिल गया, तो पैरेंथेसिस के बाद हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट मतलब होता है जैसे 2 पावर 3 हो गई, 2 पावर 4 हो गई, 3 पावर 5 हो गई, कुछ भी हो सकता है, इस तरह के एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई का साइन दिख गया तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर्स को। डिवीजन दिख गए तो पहले डिवाइड करेंगे। एडिशन दिख गई, सब्ट्रैक्शन दिख गई, मतलब ये ऑर्डर है। सबसे पहले पैरेंथेसिस को हमें देखना है, पैरेंथेसिस मिलेंगे तो हम पहले उसको मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट
फिर एक्सपोनेंट पे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे, फिर डिवीजन पे, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंट तो एलिमिनेट होगा। यहाँ पे पैरेंथेसिस मतलब वो ब्रैकेट्स जो होते हैं इस तरह करके, वो तो है ही नहीं, ठीक है। इस तरह करके ब्रैकेट्स तो हमारे पास है ही नहीं। इस तरह के ब्रैकेट्स हो गए, या सम टाइम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के अंदर वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहे होते हैं, या आपको इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई सीन नहीं है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है, राइट। तो पैरेंथेसिस वाली हो गई कहानी खत्म। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई, बिल्कुल मल्टीप्लाई का साइन है, ये रहा, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन हम किस तरह सॉल्व करेंगे? हम एक्चुअली मल्टीप्लाई का साइन जिन नंबर्स के बिटवीन है ना, हम पहले उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम ऑर्डर टॉप से बॉटम आएंगे, ठीक है, टॉप से बॉटम आएंगे, ठीक है। हम पहले ऐड नहीं करेंगे, अगर हमने ऐड किया रूल गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर गलत आएगा। रूल तो गलत नहीं होगा, सॉरी, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई टॉप से हम आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन मिल गया, हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 36। और अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आ जाएगा 36 और यहाँ पे लिखा हुआ प्लस साइन, राइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो क्या हो जाएगा 36 फिर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर 36 और 1 प्लस हो जाएंगे तो आपको 37 मिल जाएगा, राइट। अच्छा, पाइथन भी इसको इसी तरह सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन अब एलिमिनेटिंग एम्बिगुइटी के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो कि थोड़ी सी लेंदी है या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो बजाय इसके कि हम उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखें जो सामने वाले को समझ ना आ सके, बेटर तरीका ये है कि हम उसको पैरेंथेसिस का यूज़ करते हुए, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हुए हम बता दें कि भाई हमें पहले क्या करना है, ठीक है। हम सामने वाले को बता दें कि हमने पहले क्या किया है। तो लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे इस तरह करके ब्रैकेट लगा दिया होता, ठीक है, ये पाइथन के लिहाज से भी सही है और जो सामने वाला बंदा है ना उसके लिहाज से भी सही है। अब सामने वाला बंदा भले उसको अलजबरा ना ही आती हो, लेकिन वो समझ जाएगा कि अच्छा ये ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू 1 है, ठीक है। तो पहले वो इनको मल्टीप्लाई करेगा, राइट, और मल्टीप्लाई करने पे फिर उस वाली वैल्यू मतलब 1 के साथ उसको ऐड कर देगा, राइट। तो होपफुली ये क्लियर होगा। तो एलिमिनेटिंग एम्बिग्युइटी के अंदर भी यही होता है। अभी हम आगे एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशंस को सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो खैर मैं टोटल को उसको प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि हमें इसने क्या आंसर देना है। इसने हमें 37 ही आंसर देना है, ठीक है। तो हमने देखा 37 इसने आंसर हमें दे दिया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ ब्रैकेट्स हटा भी सकता हूँ, ठीक है। पाइथन को तो रूल्स याद हैं, पाइथन को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ, इसको सारे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के रूल्स याद हैं, ठीक है। तो पाइथन को इसकी नीड नहीं है, लेकिन हमें इंसानों को समझाने के लिए उन ब्रैकेट्स की लाजमी नीड होगी, जिसकी मदद से हम कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ब्रैकेट हटाया, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ सेल को, तो हम देखेंगे कि हमें सेम ही आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस तरह लिखता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेम ही वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल कॉस्ट, और मैं इसको लिखता, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस 4 स्टेरिक 9, स्टेरिक मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता, अगर मैं इनको बंद कर देता ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, मैंने इनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया 1 और 4 को। अब क्या होगा, अब पाइथन भी समझ जाएगा कि अच्छा उसने क्या करना है, पहले इनको प्लस करना है, ठीक है। पाइथन भी समझ जाएगा पहले उनको प्लस करना है, राइट। और जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है वो भी समझ जाएगा कि अच्छा मैंने पहले इनको प्लस करना है, फिर प्लस करने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब अभी हम देखते हैं, मैं इसको प्रिंट करता हूँ टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या आंसर मिल रहा है, 45 मिल रहा है। 45 किस तरह मिल रहा है, 1 प्लस 4 हो गया आपका 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया 45, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम ब्रैकेट्स लगाकर एम्बिग्यूटी क्लियर कर सकते हैं, कन्फ्यूजन्स को क्लियर हट कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और हम एक्सप्रेशन लेते हैं। अच्छा, सारा मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो आप लोग बुक देख सकते हैं, स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन। आप लोगों को इसको सॉरी, आप लोग इसको लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि बुक के अंदर किस तरह की एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
अच्छा, मैं अब एक सब लेट सपोज एक और वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से, और मैं इसके अंदर एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ। लेट से 2 स्टेरिक 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 माइनस 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, अब अगर मैं पाइथन को दूंगा ना, पाइथन ने इसको आंसर कर देना है, पाइथन ने इसको आंसर कर देना है, वो कोई इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा अपने लिए। ठीक है, उसको रूल्स पता है। लेकिन अब जो एक सामने अलजबरा जानने वाला बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे ना लेट सपोज डिवाइड भी ले लेता हूँ। अच्छा, डिवाइड के लिए हम ये वाला फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, 2। ठीक है, अब मैंने ये भी ले लिया। अब जो अलजबरा जानने वाला बंदा नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो समझ लें ये स्टेटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको किस तरह हम आसान बना सकते हैं? हम यही करेंगे कि हम इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेंगे ताकि सामने वाले को आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो अच्छा, ब्रैकेट्स का हम कैसे यूज़ करेंगे देखें, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। वैसे तो रूल ये है, सबसे पहले हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारे पास स्टार्ट होगी जो हमने रूल लिखा था पेमडास का, पैरेंथेसिस। हमारे पास पैरेंथेसिस अभी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, एक्सपोनेंट भी नहीं है इसको भी छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम आएंगे यहाँ पर, हम इन नंबर्स को देखेंगे। अगर ये 3 नंबर्स हैं और इन तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, 72 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, 72 हमें यहाँ से मिल गया, राइट। अच्छा, अब बात ये है कि हमें आगे मिला +5। ठीक है, +5 आ गया, और आगे है -10/2। ठीक है, मैंने पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दी, पहले सिर्फ क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब हम दोबारा रूल को देखेंगे। फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस तो है ही नहीं, एक्सपोनेंट भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया। अब क्या करें, कोई मसला नहीं, हम देखते हैं कि डिवीजन साइन है, बिल्कुल डिवीजन साइन है हमारे पास। ठीक है, डिवीजन साइन हमारे पास मौजूद है जो कि यहाँ पर। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम मे बी के जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हो सकता है उनको ऐसा फील हो कि पहले मैं 5 - 10 करूँगा और फिर 2 से डिवाइड करूँगा, नहीं, अभी हमें रूल से चलना है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 72 एज इट इज लिख लेता हूँ, 72 को जिस पे जगह +5 लिख लेता हूँ, राइट, और मैं माइनस लिखता हूँ। अच्छा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, साइन एज इट इज आएगा और 5 मिल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, ये प्लस का 5 माइनस का 5 आपस में कैंसिल होंगे और हमें 72 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है आंसर, अभी हमने इसको समझा 72 मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक मरतबा शो करवा देता हूँ पहले कि पाइथन भी इसको 72 ही आंसर हमें देगा। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, 72.0 दे रहा है। ओके, क्यों दे रहा है वो हम बात की बात है, बल्कि शायद हमने डिस्कस किया अभी ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो खैर अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो हमें फ्लोट में आंसर दे रहा है, लेकिन इमेजिन करें वैसे 72 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें आंसर सही मिल गया। अच्छा, अब बात रही कि भाई मैं नहीं चाह रहा कि मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं, मैं चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं, कि भाई पहले 5 और 10 आपस में माइनस हो, फिर 2 से डिवाइड हो, कोई मसला नहीं है, हम इसको ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी 72 मिल रहा था, अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगा तो कितना मिल रहा है, 69.5 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर चेंज हो गया। सही है, तो यहाँ पर मतलब इस पूरे टॉपिक का मकसद ही ये समझाने का कि हम जो भी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, हमारे लिए ज़्यादा बेटर तो ये है कि हम क्या करें, ब्रैकेट्स का यूज़ करें। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवानी है हम वो करें ताकि पाइथन समझ जाए। और अगर हमने पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया तो पाइथन क्या करेगा, एक प्रॉपर जो रूल चलता आ रहा है ऊपर से पेमडास का, वो उसको फॉलो करते हुए हमें आंसर्स प्रोवाइड करेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
आप लोग इस तरह की डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकालें अपनी मैथमेटिक्स बुक से, और या अगर आप लोग स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो किसी छोटे भाई की ले लें, और पूरी पूरी किसी भी वेरिएबल के अंदर आप वो एक्सप्रेशंस बना के लिखें और देखें उसका आंसर क्या आता है। फिर अपने प्रीवियस आंसर से मैच करें, ठीक है। फिर आप देखें उस अगर आंसर सही नहीं आ रहा तो आप प्रॉपरली जो है वो पैरेंथेसिस का यूज़ करें, जैसे मैंने यूज़ किया, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पाइथन जो है बड़ा स्मार्ट लैंग्वेज है, वो समझ जाएगी कि उसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।